नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। बंगाल से अब एक बड़ी खबर आ रही है जिसे सुनकर ज्ञानेश कुमार के होश उड़ गए। सरकार सुनेगी तो सरकार भी बेचैन हो गई। जिस बंगाल को काबू करने की प्रक्रिया कर रहे थे वो बंगाल अब चुनाव आयोग के कब्जे से बेकाबू होती जा रही है। अब तक तो अन्य राज्यों में दनादन वीएलओज पर एफआईआर लिखाई गई, लेकिन बंगाल के वीएलओज ने तो अलग ही कारनामा कर डाला। पहले परसों एक इस्तीफा आया, लेकिन आज इकाई 50 वीएलओज ने, कितने, 50 बूथ लेवल ऑफिसर यानी वीएलओज ने सामूहिक जाकर, ये देख रहे हो इस्तीफे के लिए लाइन लगी है, इस्तीफा दे दिया। हड़कंप मच गया है बंगाल के चुनाव आयोग में। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैरान है कि अब क्या होगा, क्योंकि सभी बीएलओ पर दबाव है फॉर्म 7 जमा करने की। आज ही फॉर्म 7 4000 की तादाद में पकड़े गए। 2 बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े गए, एक गाड़ी जब्त हुई, 3 से 4000 फॉर्म मिले। क्या खेल चल रहा है? इस पूरे खेल को आपके समक्ष अभी अभी की खबर है। यह खबर जस्ट अभी सामने आई और आपके समक्ष दिखाने आ गए हैं। इस खबर पर हम आपसे चर्चा करेंगे और आपके समक्ष इसकी पूरी डिटेल रखेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसी बेखौफ खबरें और सच्ची खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए और ये सही खबरें आप तक पहुंचे। दरअसल यह मामला पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर बढ़ते असंतोष के बीच बुधवार को हालात बिगड़ते चले गए। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का ब्लॉक में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार हालात तनावपूर्ण होते चले जा रहे हैं। एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए फरक्का ब्लॉक के सभी बूथ लेवल ऑफिसर, एक ब्लॉक के सभी बूथ लेवल ऑफिसरों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। कहा नहीं काम करना है, करवा लो किसी से, यह परेशानी का काम हम नहीं करेंगे। इकाई पूरे ब्लॉक के, पूरे विकास खंड के सभी बूथ लेवल ऑफिसर के इस्तीफा से ईआरओ भी घबरा गए। उन्होंने अपने ऑफिसर ईआरओ को इस्तीफे सामूहिक सौंप दिए। जानकारी के मुताबिक करीब 50 से ज्यादा बीएलओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बीएलओ का आरोप है कि चुनाव आयोग की ओर से बिना किसी साफ ठोस दिशा निर्देश के बार बार व्हाट्सएप के जरिए बदलते हुए आदेश भेजे जा रहे हैं। पहले कहा गया था कि केवल फॉर्म भरने से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन बाद में सुनवाई के नाम पर आम लोगों को बार बार फोन कर बुलाया जाना हम नहीं कर पाएंगे। ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री से नहीं चलेगा, हमें लिखित आदेश दो। करना क्या है एक बार बता दो। रोज एक नया आदेश टाइप होता है, ग्रुप में डाल दिया जाता है और वो हड़बड़ा जाता है कि करना क्या है हमें। इस घटना से आहत होकर 50 बीएलओ अपना इस्तीफा टाइप करते हैं और ईआरओ के ऑफिस पहुंच जाते हैं। कहते हैं लीजिए इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर महोदय, ये मेरे इस्तीफे लीजिए, हम काम करेंगे नहीं। इसी प्रक्रिया के तहत सुनवाई के दौरान फरक्का वीडियो कार्यालय में तोड़ फोड़ भी हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 30 से अधिक वीएलओज के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां रखी। यह प्रतिनिधि मंडल फरक्का के तृणमूल कांग्रेस विधायक मोनिरुल इस्लाम के नेतृत्व में पहुंचा था। इसी दौरान माहौल बिगड़ गया और ऑफिस में तोड़फोड़ होने लगी। तोड़फोड़ को लेकर आरोप लगाए गए कि विधायक मोनिरुल इस्लाम के
एसआईआर प्रक्रिया में धार्मिक आधार पर पक्षपात को लेकर दिए गए बयान के बाद स्थिति बिगड़ी। एक वीडियो में विधायक को यह कहते हुए भी सुना गया कि अगर कोई अपना नाम राम बताता है तो उससे कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाते हैं, लेकिन अगर कोई अपना नाम रहीम बताता है तो उससे दस्तावेजों की फेहरिस्त ली जाती है, उसे परेशान किया जाता है, उसका वोट काटने की उसे धमकी दी जाती है। अब यह सब जब हो रहा है तो वीएलओज ने कहा हम तो इस्तीफा दे देंगे, हम ये चाय चाय नहीं सुनेंगे, नौकरी जाए भाड़ में जाए, हमें अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी। और इसी के तहत जब 50 वीएलओज इस्तीफे का लेटर लेकर पहुंचे तो हड़कंप तो मचना तय था। कोलकाता से दिल्ली तक फोन घनघनाने लगे, ज्ञानेश कुमार का फोन बजने लगा, जवाब दीजिए हुजूर, 50 ने इस्तीफा दिया, इनसे काम कैसे कराएं। बीएलओ का दावा है मौजूदा प्रक्रिया से कई असली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से कटने का खतरा बन गया है। जिन लोगों के 6 बच्चे हैं उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं, जबकि संविधान में बच्चों की संख्या को लेकर कोई नियम कानून नहीं है। बीएलओ ने कहा वे सभी पेशे से स्कूल शिक्षक हैं और स्कूल की जिम्मेदारी के साथ यह अतिरिक्त उलझाने वाला काम करना उनके लिए अब संभव नहीं बचा है। नौकरी बचे चाहे ना बचे, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। बीएलओ के मुताबिक आम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और पेशेवर अपनी जिम्मेदारी निभाने पाने में अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। इसके अस्मता के चलते सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देना पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम से फरक्का ब्लॉक के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भारी हलचल मच गई है। पूरे बंगाल में यह खबर बड़ी तेजी से फैल गई है। दरअसल असंतोष के बीच बुधवार के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का ब्लॉक में हालात तनावपूर्ण हो गए। एसआईआर से जुड़ी दिक्कतों दबाव के विरोध में फरक्का ब्लॉक के 50 से अधिक वीएलओ ने सामूहिक रूप से परेशान होकर फिर इस्तीफा दे दिया और ईआरओ को सौंप दिया। आपको बता दें इन्हीं सब परेशानियों से कितने वीएलओज ने अपनी जान दे दी। बीते दिनों मुर्शिदाबाद जिले के भगवान गोला ब्लॉक के एक बीएलओ हमीमुल इस्लाम ने अपनी जान दे दी। 10 जनवरी को उनका शव एक स्कूल परिसर से बरामद किया गया था। शुरुआत में तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इस मौत को एसआईआर से जुड़े कथित दबाव को जोड़ते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि पुलिस जांच में मामला अलग दिशा में जाता दिखा। पुलिस ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता बुलेट खान को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार खान ने बीएलओ हमीमुल इस्लाम से करीब 20 लाख रुपए उधार लिए थे और पैसे लौटाने से इंकार कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपनी जान दी। यह पुलिसिया मामला अलग है, लेकिन इन 50 वीएलओज के इस्तीफा देने के बाद हंगामा मच गया है। पूरा बंगाल ही नहीं, पूरे देश में यह पहली अपने आप में एक अजूबी घटना है। शुरुआत हुई थी साहब की बिटिया जिलाधिकारी है वहां से, नोएडा से। इस्तीफे का सिलसिला एक बीएलओ ने दिया था, फिर दूसरे बीएलओ ने दिया, कई ने काम छोड़ दिया, कई जुगाड़ सुगाड़ से इस काम से हट गए, लेकिन जो इस काम को कर रहे हैं उनका जीवन संकट में। ज्ञानेश कुमार जी अब क्या जवाब देंगे? क्यों दे रहे हैं इस्तीफा? क्या दबाव है? व्हाट्सएप पे क्या मैसेज दे रहे हो? क्या चुनाव आयुक्त अब व्हाट्सएप के माध्यम से ही चलेगा? ये बड़े सवाल चुनाव आयुक्त पर लग रहे हैं। इस घटना में जैसे ही और अपडेट आएगी हम डिटेल लेकर आपके समक्ष हाजिर रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये खबर आई हम सबसे पहले आपके समक्ष लेकर हाजिर हैं कि आखिर 50 वीएलओ को क्यों देना पड़ा इस्तीफा। बड़ी खबर है और इस इस्तीफे के बाद पूरे देश में सियासी समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे। पूरे बंगाल में हलचल मच गई है कि आखिर क्यों देना पड़ा इतनी बड़ी संख्या में बीएलओ को इस्तीफा। अब देखते हैं इस खबर का अगला क्या और सच सामने आता है, क्या कारण है, क्या इसकी जांच होगी, क्या इस्तीफे वापस होंगे या फिर चुनाव आयुक्त इन्हें सजा देंगे।
किसके खिलाफ होगी एफआईआर, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई है, जमकर बहस हुई है। 1 घंटे का पूरा वीडियो लाइव कोर्ट का आप देख सकते हैं हमारे यहां जाकर चैनल पर। बड़ी तंगड़ी और तीखी बहस हुई है। लेकिन इस प्रोग्राम को देखकर जरूर आगे बढ़ाइए कि 50 शिक्षकों ने जो वीएलओ के पद पर कार्यरत थे इस्तीफा दे दिया, हम नहीं कर पाएंगे काम, लेकिन हमारी जान बख्श दीजिए, हम व्हाट्सएप से आए हुए संदेशों पर काम नहीं करेंगे। इस खबर में इतना ही। अगर हो सके तो इसे लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद, नमस्कार।